चैनल के सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। मेरा नाम उमाशंकर है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैं। तो आज का विशेष है पाकिस्तान, हमारा शत्रु देश। हम पाकिस्तान का कुंडली को विश्लेषण करेंगे और ये समझेंगे कि क्यों पाकिस्तान इस परिस्थिति में है। ठीक है, तो शुरू करते हुए पाकिस्तान का जो लग्न है वो मेष लग्न है। देखिए यहाँ पे जो कर्सर मैंने लेके आया है, यहाँ पे मेष लग्न है। इस लग्न का मालिक है कुछ, मार्स। और कुछ कहाँ पे बैठा हुआ है? तृतीय भाव में बैठा हुआ है। मैंने पहले से कहा था कि ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष का रूल्स ये कहती है कि कोई भी ग्रह अगर तृतीय भाव में जाके वहां पे विराजमान होता है, उस देश और व्यक्ति हर बार लड़ाई झगड़े में मसरूफ रहता है। इसको मारना, उसको मारना, इसको गालियां देना, उसको गालियां देना, उसी प्रकार का परिस्थिति उनको रहता है। ठीक है, तो जब लग्नेश तृतीय भाव में जाता है तो तृतीय भाव का रिजल्ट देना शुरू कर देता है उस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। ठीक है, और लग्नेश के द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु कभी भी द्वितीय भाव में नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? ये विष्णु भाव है, ये पृथ्वी भाव है, ये विष्णु भाव है। वृषभ राशि जो है पृथ्वी तत्व है, और यहाँ का जो कारक है ये गुरु है। ठीक है, द्वितीय भाव क्या होता है? द्वितीय भाव खाना है, अपने जो खाते हैं खाना, रोटी जो भी है वो खाते हैं। पैसे के मामले में बताता है कि जब भी पापक ग्रह यहाँ पे विराजमान होता है तो उस व्यक्ति या उस देश को पैसों का बहुत तकलीफ होता है। खाने के लिए निवाले, खाने का जो चीज है सही ढंग से नहीं मिलता है उनको। वो लोग बहुत सारे गाली गलौज करते हैं, नशा करते हैं। ठीक है, मांस खाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ उनके साथ होगा। और राहु यहाँ पे भ्रातृकारक है। भ्रातृ मतलब गुरु या ब्रदर। भ्रातृकारक का अधिपति जो है, जब राहु, जब बात करते हैं राहु के बारे में, ये फॉरेन कंट्री है। इसलिए देखिए, जब भी उनको तकलीफ आता है वो फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं। फॉरेन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वहां पे जाके भीख मांगते हैं वो लोग। ठीक है जी, ये लग्न है चर लग्न। चर लगने के लिए 11वां भाव बाधकेश होता है। राहु बाधकेश द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। इसलिए देखिए कि हर बार फॉरेन कंट्रीज को जाके वो लोग भीख मांगते हैं। क्यों? राहु फॉरेन कंट्री का अधिपति है। ठीक है, वहां पे श्री लग्न भी बैठा। श्री लग्न का मतलब लक्ष्मी, श्री लग्न का मतलब मनी, पैसा। तो वहां पे श्री लग्न बैठा हुआ है। इसी लग्न के ऊपर, इसी राहु के ऊपर हमारा लग्न भी बैठा हुआ है। तो 11वां भाव बड़ा भाई है। बड़ा भाई का जो मालिक है राहु, हमारा लग्न पे बैठा हुआ है। तो क्या सोचता है? बड़ा भाई को शत्रु मानता है। कौन शत्रु मानता है? पाकिस्तान। ठीक है, 11वां भाव कभी भी बड़ा भाई का होता है तो बड़ा भाई को शत्रु जैसा मानता है। चंद्रमा दरकारक है, पुष्यमी नक्षत्र में है। पुष्यमी नक्षत्र का अधिपति कौन है? पुष्यमी नक्षत्र का अधिपति आप देखेंगे यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। देखिए शनि, इसका मतलब क्या है? चंद्रमा के थ्रू शनि काम कर रहे हैं। शनि कहाँ पे बैठा हुआ है? शनि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ये दशम भाव का और 11वां भाव का मालिक जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव किस किस के साथ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है, और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा और जब चंद्रमा और के साथ बैठा उसको बोलते हैं विषय योग बोलते हैं। और शनि और सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो उसको बोलते हैं, उसको क्या है कि ये
लड़ाई झगड़ा करने में बहुत मशरूफ है। ठीक है। ये अमावास्या है, एक भी अमावास्या दोष है। ये कृष्ण त्रयोदशी में पैदा हुआ है, जब उसका देश पैदा हुआ है कृष्ण त्रयोदशी में। इसलिए गुरु देखिए सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव में गुरु बहुत अच्छा है, बट मारक है ये, मारक भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। यही गुरु अपना जो नवांश में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए उनको पैसा आ रहा है। ठीक है। फायर और अर्थ, अग्नि तत्व राशि और पृथ्वी तत्व राशि। तो पृथ्वी तत्व राशि में गुरु बैठा हुआ है, इसलिए उनको पैसा कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से उनको पैसा आएगा। अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। जब अष्टम भाव में केतु बैठा उसको बोलते हैं मोक्ष, मोक्ष भाव। सो डेफिनेटली उनको मोक्ष मिलेगा। पूरा जो पाकिस्तान है उनको मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बट जाएगा पाकिस्तान। अभी जो शनि है 12वां घर में बैठा हुआ है, ये 2.5 साल, 2.5 years यहाँ पे बैठेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा नीच का लग्न के ऊपर आएगा। मेष लग्न में शनि नीच का होता है। ठीक है। जब अ, पाकिस्तान का पूरा तबाही शुरू होगा, कब से? 2027 से। अभी 2025 है, 2 साल लगा लीजिए, 2027 तक। 2027 से पहले पहले उनका सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2025, 2027, 2027 के बाद 2029, 2029 हमारे लग्न के ऊपर आएगा। हमारे पर भी बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, कोहराम, बड़ी बड़े बड़े दिक्कतें आएंगे। ठीक है। बड़े बड़े दिक्कतें आएंगे। अ, जल प्रलय, रोग, पृथ्वी का थरथर होना, बहुत सारे युद्ध प्रकट होना। ठीक है। ये सब कुछ होगा, क्यों? राहु के बाद, राहु के साथ शनि भी बैठा हुआ है। 2029 से लेकर 2031 तक शनि जो है यहाँ पे मिथुन राशि में बैठा हुआ है। इसको बोलते हैं मति भ्रमण योगा। मतलब 2020, 2025 टू 2027, 2027 टू 2029, 2029 टू 2031, 2031 से लेके 2033, 2033 से लेके 2035 तक सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है। साफ हो जाएगा। और उसके बाद यह होगा कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान 4 या 5 टुकड़े में हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी में बहुत सारे लोग का अंत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सत्य युग आएगा, धर्म युग आएगा। हमारा जो प्रवर्त करता है, प्रवर्त करता मतलब अ, जो भविष्य बोलते हैं ना, भविष्य बोलते हैं, हमारा इसमें वीरेंद्र ब्रह्म स्वामी जो है साउथ का भविष्य करता है। जैसे आपका जो मालिका है, ठीक है, या विष्णु पुराण है, या ऐसा कुछ भी जो है, हमारा साउथ इंडिया में स्वामी वीरेंद्र ब्रह्म स्वामी एक है। ठीक है। ये विष्णु अवतार है। ये खुद बोले हैं कि इंडिया, सब सब दुनिया में सब तरह का जो देश है खत्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग यूएसए, यूरोप, चाइना, पाकिस्तान। ठीक है। हमारा देश अखंड भारत हो जाएगा। मोदी के बाद जो आखिरी प्रधानमंत्री है वो है हमारे बाबा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बाबा। वही ही लास्ट है। ठीक है।
उसके बाद जो मैंने सुना है 2026-2027 में नरेंद्र मोदी अपना त्याग पत्र दे देंगे। उसके बाद योगी योगी बाबा आएंगे पीएम जैसा। उसके बाद मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, वहां पे तपस करेंगे, फिर वापस आएंगे इंडिया को। प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद वही खुद प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इंडिया में कोई भी पीएम सीएम कोई भी नहीं रहेगा। अपना जो साहब है, अपना जो नरेंद्र मोदी है, थोड़े सालों के लिए प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे। उसके बाद जो है उसके बाद जो है सत्य युग का प्रकट होगा, धर्म युग होगा। धर्म धर्म युग आएगा। उससे पहले चाइना, पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश, उसके साथ साथ 13 मुस्लिम कंट्रीज हमारा देश के ऊपर युद्ध प्रकट करेंगे। पहले दिल्ली के ऊपर न्यूक्लियर युद्ध होगा। उसके बाद उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल के ऊपर युद्ध होगा। वेस्ट बंगाल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरेंगे। उसके बाद जो है दिल्ली जो है बैंगलोर को डाइवर्ट हो जाए। बैंगलोर का एक जगह है, वहां पे इंडिया का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली वहां से पूरा दिल्ली का लोग पूरे निकल जाएंगे, वहां से दिल्ली खाली हो जाएगा। ठीक है। और सत्ययुग और धर्मयुग का शुरुआत होगा। उसके बाद 1000 साल जो है धर्म धर्म का प्रकट होगा। और जो विष्णु अवतार है, ठीक है, कल की अवतार, रशिया में रशिया में सनातन धर्म बढ़ेगा। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जब धर्म 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 इससे पहले मुस्लिम कंट्रीज के बाद भी यूरोपियन कंट्रीज में मुसलमान आ जाएंगे। बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होगा, खत्म हो जाएंगे सब लोग। उसके बाद हिंदू धर्म का पनपना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ मालिका में लिखा हुआ है। हमारा जो प्रवर्तक करता है श्री वीरेंद्र ब्रह्मेंद्र स्वामी, उन्हें खुद बताया है। उसके साथ विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, ये सब में लिखा हुआ है। ठीक है। जो भी धर्म का प्रचार करेगा, जो भी भगवान माधव का नाम लेंगे, जो भी विष्णु का नाम लेंगे, शिव का नाम लेंगे, धर्म प्रचार करेंगे, वो बच जाएंगे। बाकी लोगों का सफाई होगा। ठीक है। सेफ रहिए, धर्म प्रचार करिए, सुखी से रहिए। नमस्कार।